कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आपका एक बार बहुत फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो मैं संजना सिंह, आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। हमने पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, एक था ऑटोट्रॉपिक एंड था एक दूसरा था हेटरोट्रॉपिक। तो हमने ऑटोट्रॉपिक को पहले लेक्चर में पूरा कवर कर लिया था। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हेटरोट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन वो कैसे होता है, कितने टाइप्स होते हैं और किस किस जीव में कैसे कैसे होता है। तो जो हेटरोट्रॉपिक हमने पढ़ा था कि हेटरोट्रॉपिक, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड होते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं, ये अपना मतलब कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बट दे कैन डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉप्स। ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो इन्हें हम 3 कैटेगरी में पहले बांटते हैं, पैरासाइट, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो देखिए इस न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन लिविंग होस्ट्स, यानी इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी न किसी लिविंग, यहाँ से याद रखिएगा, लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म पे होस्ट के रूप में फीड्स, अपना जो भी होस्ट होगा इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और उसी पे ये फीड करेंगे। अब देखिए ये भी 2 प्रकार का होता है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक तो होंगे, मान लीजिए जो इनका होस्ट होगा लिविंग, वो उसके बाहर मतलब शरीर पे रह सकते हैं या तो अंदर रह सकते हैं। अगर हम बाहर, जैसे एग्जाम्पल के लिए ना कसकटा, ये प्लांट में होता है। अगर हम अपने पे देखिए, हम भी पैरासाइट हैं किसी न किसी के लिए, जीव के लिए। अक्सर बालों में आप हेयर्स में कभी ना देखे होंगे ऐसे जूप पड़ जाते हैं, तो जीव हमसे ही तो अपना फूड वो लेते हैं और अपना पोषण करते हैं अपना, तो वो क्या एक प्रकार के होस्ट हो गए। ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे कीटाणु ऐसे जो भी हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी होस्ट के रूप में रहते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरासाइटिक, किसे हम कहते हैं, तो ये किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट के रूप में यूज करते हैं और उसी पे अपना फीड, मतलब जो भी कहता है फीड करते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एंडो एंड एक्टो। और आप ऐसा देख सकते हैं कसकटा ऐसे होता है, जैसा होता है। अब हम दूसरा जो टॉपिक है हम उसे देखते हैं, सेप्रोफाइटिक। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक हम इसे कहेंगे इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ सेप्रो एंड पैरा में याद रखिएगा, पैरा यानी लिविंग और जो हमारा एस होगा सेप्रोफाइटिक, उसमें होगा डेड या डिकेइंग, मतलब जो भी जीव, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड हो जाते हैं, तो उनके डेड होने के बाद देखते हैं ना कि उनका डिकेइंग शुरू हो जाता है। तो कुछ जीवाणुस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाइज जो भी होते हैं उनका डिके करना शुरू कर देते हैं कि धीरे धीरे वो मतलब खत्म हो जाते हैं। तो वो खत्म कैसे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जीव जो हैं वो उनको खत्म करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा फंजाई हो गया, ऐसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, प्लांट, मतलब कोई प्लांट का ही देख लें, कोई जीव ही मर जाता है तो धीरे धीरे अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो खुद धीरे धीरे खत्म होता है, मतलब सड़ता है, सड़ने के बाद चला जाता है। तो सड़ता कैसे है, उस पर कोई ना कोई जीव आते हैं, वो उनसे अपना मतलब पोषण लेते हैं, खाना उनसे लेते हैं और अपना फीड करते रहते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत कौन से जीव आएंगे, मतलब जो डेड डिकेइंग होते हैं, जैसे फंजाई हो गया। फंजाई हमारा जो भी चीजें डेड हो जाती हैं तो उसके डिकम्पोजन के लिए फंजाई हमारा आती है और उसको डिकम्पोज कर देती है। तो इसके अंतर्गत सभी डिकम्पोजर्स आते हैं, सारे जो भी चीजें होती हैं उनको सड़ा गला के डिकम्पोज करते हैं हमारे डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है कि ये अपने फूड को ना पूरी तरह से, जो भी फूड पे निर्भर रहते हैं, ये जो भी खाना है उसी पे निर्भर रहेंगे और ये फूड को पूरी अपने शरीर के अंदर लेते हैं और अंदर ही पूरी क्रिया इनका डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, एस्मोलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद ये एग्जेशन करते हैं। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस।
अब हर्बीवोरस में जो भी हमारे गाय भैंस आ गई, काउज, मेफेलोज, गोट्स, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, हर्बीवोरस हो गई यानी शाकाहारी। कार्निवोरस जो भी मांस खाते हैं जैसे लायंस हो गया, ये क्या है, कार्निवोरस। और ओमनिवोरस की बात करें तो ह्यूमन। आज ह्यूमन है, पहले ऐसा होता था कि मतलब कुछ ह्यूमंस रहते थे, मान लीजिए आदि मानव की बात करें तो वो कह सकते हैं कुछ हद तक वो कंदमूल फल खाते थे, फिर वो मांस भी खाना शुरू कर दिए, तो हो गया ना कि वो मांस शाकाहारी दोनों पे डिपेंड करता है। तो जो ह्यूमन बींग होते हैं, मान लीजिए कुछ होते हैं जो कार्निवोरस हों, लेकिन कार्निवोरस हों, वो मांस ना खाते हों, लेकिन जो कार्निवोरस है वो हॉर्निवोरस हो सकता है। इसीलिए ओमनिवोरस का मतलब कि ये दोनों फूड पे फीड हो, शाकाहारी भोजन पे भी है, मांसाहारी भोजन पे। और ह्यूमन तो आजकल सारी चीजें खा सकता है, जो भी चीजें ला के दे दो भूखे खाई जाएगा। जो भी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं एज इट इज, मतलब उन लोगों को छोड़ के जो भी लोग मतलब थोड़ा रिलीजियस होते हैं तो वो मांस उसको मतलब अच्छा फूड नहीं मानते हैं, तो वो नहीं खाते हैं, जो भी वर्षिक पूजा करते हैं। बाकी बात करें तो बाकी सभी लोग जो हैं वो क्या है, ओमनिवोरस हैं। अब ओमनिवोरस में देखते हैं कि ये कैसे, जैसे हम अमीबा का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अमीबा का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, छोटी क्लासों से अमीबा अमीबा ऐसे वर्ड क्लिक करते हैं। 9th में आप जब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, तो उसमें भी अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीजें आती हैं। तो अमीबा से हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है, इसकी कोई संरचना या शेप एग्जैक्ट नहीं होती है, ये मतलब किसी भी एक संरचना की होती है। तो हमें यहाँ पे इससे नहीं डिपेंड करना, हम इसमें देखना कि आखिर ये अपना पोषण लेते कैसे हैं। ये देखिए अमीबा में बोला जाता है कि सूडोपोडियाज होता है, यानी कूटपाद बोलते हैं हिंदी में, सूडोपोडियाज होता है जिसका यूज ये चलने में, भोजन को पकड़ने में करता है। तो इसमें ये सूडोपोडियाज इसलिए बोलते हैं कि ये मतलब हमेशा के लिए नहीं होता है, ये किसी मान लीजिए इसको भोजन दिखा तो वहां पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसमें से निकलेंगे और उस भोजन को पकड़ के अपने अंदर ले लेते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा फूड जैसे इसके पास आया तो यहाँ पे फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना, और फिर ये इसके कैप्चर करेगा, कैप्चर करके इसे अपने अंदर शरीर के अंदर ले लिया। अब ये जैसे ही ले लेता है, फिर लेने के बाद यहाँ से ये अपना इसका डाइजेशन शुरू कर देगा। फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें से। अब ये फूड वैक्यूल्स यहाँ से डाइजेशन शुरू हो गया। अब डाइजेशन के बाद हमें पता है कि वो छोटे छोटे ब्रेक में टूट जाएगा, जिस चीज का भी बना हो, जैसे प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में टूटेगा, क्योंकि अगर एसोसिएट करवाना है तो वो जिस चीज से मिलके बना है उसी चीज में हमें उसे लाना पड़ेगा। यानी प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड कंबाइन होके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो हम इसने प्रोटीन जो भी लिया है तो उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करना है, और इस ब्रेक डाउन को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन के बाद ये अपने भोजन को मतलब उसमें से जो भी प्रोटीन जो भी मतलब मिले हैं पोषक न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, उनको एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद फिर यहाँ पे एसिमिलाइजेशन होता है, मतलब उस क्रिया का यूज करेगा, और यहाँ पे अमीबा जो होता है वो ग्रो भी होगा, क्योंकि अब इसने एनर्जी लिया है ना, तो अपनी एक्टिविटी सारी पूरा करने के बाद ये ग्रो भी होगा। अब फिर उसके बाद एसिमिलेशन कर दिया तो जो वेस्ट मटेरियल है इसे एजेशन भी करेगा, और यहाँ से कुछ ऐसे भाग होते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एजेशन कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऐसा ही हमारे ह्यूमन में भी होता है। तो हमने अब जो भी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन था तो देख लिया, इससे बाहर हेटेरोटॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में हमें ह्यूमन में पोषण कैसे होता है, ये कैसे डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर यहाँ से सारी चीजें जो भी प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस, वो देखेंगे हम। तो ह्यूमन में प्रोसेस के लिए हम पोषक तत्व, अलग अलग विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सारी चीज़ों को लेते हैं, और इन सारी को बहुत सारी एंजाइम्स आती हैं, इन्हें ब्रेक करती हैं। ब्रेक करने के बाद एब्जॉर्ब में फॉर्म में तोड़ती हैं, एब्जॉर्ब के फॉर्म में जब ये आते हैं हमारे अवशोषण होती हैं, फिर उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ भी पूरी होती हैं और हमें एनर्जी मिलती है, तो हम अपना वर्क कर पाते हैं। और न्यूट्रिशन की तो यही डेफिनेशन भी है कि हमें एनर्जी, फूड से एनर्जी लेनी है और एनर्जी से हमें वर्क करना है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन। 2 पार्ट में हमने न्यूट्रिशन को पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। अब हमें ह्यूमंस में देखना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि अगर आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ट्राई हम पूरे करेंगे। और फिर अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
और नेक्स्ट सेशन में हम इसे अगर देखना होगा तो ह्यूमन में पोषण देखेंगे।